हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। नेत्र में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो बस हमने नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा तीसरी यूनिट का टॉपिक है जिसमें हम पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अनुलोम एवं प्रतिलोम क्या थे? तो जो अनुलोम और प्रतिलोम थे यह एक प्रकार के वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू थे। तो वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू क्या थे? अनुलोम और प्रतिलोम। और जो विवाह की दो प्रणालियां होती थी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दोनों होते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा, ए और सी सही हैं। प्राचीन भारत में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की दो प्रणालियां थी। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था, मतलब अनुलोम हो गया। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्रायः हुआ करते थे। इससे उत्पन्न पुत्र को कम अधिकार दिए जाते थे। और प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता था। इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना जाता था, अतः समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट एवं अस्पृश्य बताया गया है, अतः इस प्रकार के विवाह से समाज में वर्ण संकर पद्धति की उत्पत्ति मानी जाती है। अछूतों को अंत्यज कहा गया है। मोक्ष को भारतीय धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। भारतीय जीवन पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में 16 संस्कारों में एक केश कीर्तन अर्थात केशांत संस्कार भी आता है। केशांत संस्कार में विद्यार्थियों को प्रथम बार दाढ़ी मूछें बनाई जाती हैं। अंत में वह मौन व्रत करता है और 1 वर्ष कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें सूची 1 में दिए गए हैं कुछ यज्ञ और सूची 2 में दिए गए हैं उनसे संबंधित जो आहुतियाँ हैं वो। ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है? तो ब्रह्म यज्ञ में वेदों को पढ़ाना और पढ़ना शामिल होता है। भूत यज्ञ में किया जाता है, सभी प्राणियों की आहुति दी जाती है। देव यज्ञ के तहत जो अग्नि को आहुति दी जाती है। और मनुष्य यज्ञ में अतिथियों का सम्मान किया जाता है। तो अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं मानव जीवन में, उन यज्ञ को ये बता रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या करना पड़ता है? यदि वेदों का पढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। भूत यज्ञ में क्या होते हैं? सभी प्राणियों को आहुति देना। देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं अग्नि को आहुति देना, मतलब अग्नि देवता क्या करते हैं? देवों को आहुति लेके जाएंगे। मनुष्य यज्ञ में होता है जितने भी अतिथि वगैरह आते हैं उनका सम्मान करना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? तो खगोल विज्ञान है उसका संबंध है वेदांग के रूप में। वैदिक ज्ञान का अंश क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान है। ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है इसको। चंद्रमा को ग्रह की सूची में सम्मिलित करना ज्योतिष या खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है। वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही है, ए बी सी डी सभी सही हैं। भारत में प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेदांग का हिस्सा रहा है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। इसको हमने ट्रिक से याद किया था। यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ घटना चक्र की वीडियो में आप देख लीजिए। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय होती है। खगोल विज्ञान पर आधारित प्रथम ग्रंथ लगध मुनि के द्वारा लिखा गया था, जो था वेदांग ज्योतिष। किसने लिखा था? लगध ऋषि के द्वारा लिखा गया था। मतलब देखो, लगन जो होते हैं शादी वगैरह होती है ज्योतिष को देख के होती है ना, तो इससे आप कर लो लगध मुनि के द्वारा रचित है वेदांग ज्योतिष। इसकी विषय वस्तु थी ज्योतिष विज्ञान पर आधारित। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ में आते हैं गार्गी संहिता और बृहद संहिता। मैत्रेय उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा समेत 7 ग्रहों का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वह बारहमेहर आदि खगोल शास्त्रीय हुए हैं।
तो भारतीय प्राचीन खगोल विज्ञान में कौन कौन? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, बारहमेहर आदि खगोल शास्त्री हुए हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान में वरुण को ग्रह की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, इसमें वरुण भी शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नीचे दिए गए हैं, देखो, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकते थे। तो जो ग्राम है, अभी अपन गांव मानते हैं ग्राम, लेकिन वैदिक काल में इसके बहुत सारे अर्थ होते थे। पहले कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो कई परिवार या कुल की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, तो ये सही है। तो कई परिवार या जो कुल की इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। दूसरा, पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रथ से बनी हुई संरचना को भी ग्राम कहा जाता था। मतलब जो पशुपालक होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रथ होगी, उसको भी क्या कहा गया है? ग्राम कहा गया है कई जगह पर। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी एक सैन्य टुकड़ी थी, तो ये भी सही है। जो ग्राम है वह जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी भी होती थी, तो 1 2 3 तीनों सही हैं। ये वाला गलत हो जाएगा। ग्राम राजा का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी, नहीं थी। 1 2 3 सही है। वैदिक काल में ग्राम शब्द का प्रयोग साक्ष्य व्यापक अर्थों में किया जाता है। राजनैतिक संगठन में श्रम विभाजन की मूल इकाई कुल और परिवार होता था। जो राजनैतिक संगठन है इसमें श्रम का विभाजन कर दो तो इसकी मूल इकाई क्या है? कुल और परिवार है। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। यह सैन्य एवं नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। ग्राम में बड़ी इकाई विश होती थी। ग्राम, बहुत सारे ग्राम होते थे विश में, और जिसका स्वामी क्या होता था? विशपति होता था। ग्राम या समूह जनजातियों द्वारा छोटी सैन्य टुकड़ी के रूप में भी कार्य करती थी। इसी प्रकार जो पशुपालक हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रथ हैं उनसे बनी हुई संरचना को भी ग्राम कहा गया है, क्योंकि इसका प्रयोग भी सैन्य प्रणाली के रूप में किया जाता था। सूनसैप आख्यान निम्नलिखित में से एक पिता जिसके पुत्र को बेचते हुए वर्णित किया गया है प्राप्त होता है। तो जो सूतसैप आख्यान है यह किस में मिलता है? तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण। मतलब एक पिता थे, उनने अपने बेटे को बेच दिया, ऐत्रेय ऐसे तरह थे ये। तो सूनसैप आख्यान में क्या दिया गया है कि एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। इसमें के जो संकलन करता है वो हैं महीदास। ऐत्रेय, मही में जाकर तर गए, ऐत्रेय, ऐत्रेय के हैं कौन? महीदास इसके संकलन करता। सूद महिला इतरा का पुत्र होने के कारण महीदास ऐत्रेय कहलाए। ओके, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित बातें, इसमें राज अभिषेक के नियम और राजा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसमें उपमहादेश के 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। अदिची दिक, दक्षिण दिक, प्राची दिक, प्रतीची दिक और प्रतिष्ठा दिक। कितने हैं? 5 उप महादेशों में विभाजित किया गया है। किस किसको? पहला था उदीची दिक, दक्षिणा दिक, प्राची दिक, प्रतीची दिक और प्रतिष्ठान दिक। 10 प्रकार के शासन प्रणाली का उल्लेख है। यह शासन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वैराज्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य आदि, जिसमें दुष्यंत के पुत्र भरत से संबंधित गाथाएं भी हैं। इनमें राजा को विषमाता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला बताया गया है। धर्मस्य गोप्ता अर्थात धर्म का रक्षक कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य को आद, शूद्र को यथा कामवध और लड़की की कृपाण या दुखी देने वाला कहा गया है। किसको कहा गया है? ब्राह्मण में जो वैश्य हैं उसको क्या कहा गया है? जो वैश्य होते हैं वो क्या हैं? आद हैं। शूद्र को यथा कामवध और लड़की को कृपण या दुख देने वाली कही गई है। इसी में सूनसैप की कथा भी है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित किया गया है। इसमें चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की सुंदर व्याख्या की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी में समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। तो मतलब जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है। देखो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जो महीदास हैं वो किसके? शूद्र माता के पुत्र थे, इसलिए उनको क्या कहा गया है? ऐत्रेय कहा गया है। मतलब इतरा
के पुत्र हैं ये इत्रा, तो ऐत्रेय कहलाया है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें कुछ बातें वर्णित हैं, जैसे कि राजाभिषेक के नियम क्या होते हैं, राजा की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी, ये सिद्धांत दिए गए हैं। इन्होंने पूरे महाद्वीप को 5 भौगोलिक भागों में बांटा है, इदिचिदिक, दक्षिणादिक, प्रचिदिक, प्रतीचिदिक और प्रतिष्ठादिक, और 10 प्रकार के शासन बताए हैं, जिसमें मुख्यतः आते हैं वैराज्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य। इसमें दुष्यंत का जो पुत्र है भरत, उसकी बात कही गई है। इसमें राजा विषामत्ता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला, मतलब इसमें जो कुछ लोगों को कुछ कुछ कहा गया है, जैसे कि राजा को कहा गया है विषदत्ता, नहीं विषदत्ता नहीं विषमत्ता, मतलब वैश्य का भक्षण करने वाला। फिर धर्माश गोप्य कहा गया है, मतलब राजा क्या था, धर्म की रक्षा भी करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो वैश्य हैं उनको आत कहा गया है। शूद्र को कहा गया है यथा काम वध, मतलब हर सब काम को करने के लिए उत्पर रहता है। लड़की को कहा गया है कृपण अर्थात दुख देने वाली कही गई लड़की को। इसी में एक कथा आती है जिसमें शैनुशैप की कथा है, और इसमें एक पिता रहता है वह अपने पुत्र को बेच देता है। जो वर्ग हैं चतुर्वर्ग जो दिए गए हैं, चतुर्युग जो होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये भी इसमें वर्णित किए गए हैं। समुद्र की व्याख्या इसमें की गई है। और इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण में जो यज्ञ बताया है वो बताया है अतिथि सत्कार करना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभा समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्री के रूप में किया गया है? तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, सभा और समिति। और किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में ये कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में ये बात कही गई है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई है। सभा समिति को निरंकुश, मतलब राजा को निरंकुश नहीं होने देती। सभा और समिति करती क्या है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है ना, वैसे ही काम करती हैं, राजा को निरंकुश नहीं होने देती। सभा कुलीन वर्ग की सभा होती थी, और इसमें न्यायिक कार्य भी होते थे। मतलब सभा मतलब इसमें प्रतिष्ठित लोग बैठेंगे। समिति में क्या थी? सामान्य जनता बैठती थी, सामान्य जन की सभा होती थी। ऋग्वेद में सभा के 8 बार और समिति के 9 बार उल्लेख किए गए हैं। मतलब 8 से बैठती थी सभा, मतलब प्रतिष्ठित लोगों की है, और 9 बार होती थी समिति की बैठक, और मतलब बार इनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में भी सभा समिति का उल्लेख मतलब ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में तो है ही। इसमें युवाओं के प्रवेश के बारे में चर्चा की गई है। छंदोग उपनिषद में भी सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जबकि जो बृहदारण्य उपनिषद है इसमें सभा समिति का उल्लेख नहीं है। तो बृहदारण्य में नहीं है। छंदोग उपनिषद में जैसे कृष्ण जी का उल्लेख किया गया है उसमें भी सभा समिति है। अथर्ववेद में भी सभा समिति है, और यजुर्वेद हो गया और जो हमारा ऋग्वेद था उसमें भी सभा समिति का वर्णन किया गया है। ईश्वर कृष्ण कौन थे? जो ईश्वर कृष्ण हैं वो क्या है? तो वह एक षड दर्शन में से एक के दार्शनिक थे। षड दर्शन में से एक के दार्शनिक थे कौन? श्री कृष्ण। वैदिक दर्शनों में षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन हैं, जिसमें जो कि अधिक प्रचलित हैं, प्राचीन हैं। षड दर्शन में आते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो देखो, एक कोई व्यक्ति है योग कर रहा है, क्यों करता है? वह विश्व का न्याय करने के लिए करता है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में न्याय मिले और मीमांसा जो बातें वगैरह होती हैं उनका अंत हो। याद हो गया? कैसे हो गया? देखो, एक व्यक्ति योग करता है क्योंकि न्याय हो सब में, और बहुत सारी संख्या में जो मीमांसा है उसका वेदांत हो, ये अंत हो। तो 6 दर्शन हो गए। तो पहले आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके प्रणेता क्रमशः रहे हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है सांख्य दर्शन। योग दिया गया है पतंजलि के द्वारा। न्यायिक दर्शन दिया गया है मतलब गौतम ऋषि के द्वारा। वैशेषिक दर्शन दिया गया है कणाद मुनि के द्वारा। मीमांसा जैमिनी जी के द्वारा दी गई है, और वेदांत है यह दिया गया है बृहदारण्य के द्वारा। सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो ग्रंथ है वह है सांख्यकारिका। सांख्यकारिका है जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण के द्वारा की गई, इसलिए इनको बताया गया सांख्य दर्शन वाला है ना, दार्शनिक थे ये। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता था? तो देखो, यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो 4 वर्ण थे, चारों वर्णों के लिए अलग अलग दंड दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा किसको दंड मिलेगा चोरी करने पर? तो ब्राह्मण को मिलेगा। आप देखो, सबसे बड़े ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यदि ब्राह्मण करेगा, वो पूजनीय भी है, पैसे भी हैं, चोरी करेगा तो उसको ज़्यादा दंड दिया जाएगा। सिंपल, ज़्यादा ब्राह्मण को ज़्यादा दिया जाता था। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। मनु के अनुसार दंड ही राजा है, तथा दंड 4 प्रकार के होते हैं। तो दंड ही राजा है किसने कहा है? मनु ने कहा है। और दंड कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है दिग्दंड, बागदंड, धन दंड और बददंड। दिग्दंड
भगदंड, धनदंड और बददंड। मुनि जो मनुस्मृति है इनके 12वें अध्याय में 8 अध्याय में अभियोग की छानबीन, दंड देने के नियम, सब प्रकार के अपराध और दंडों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो 12 अध्याय हैं, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 हैं। इसमें से जो 8वां अध्याय है इसमें क्या बताया गया है? अभियोग की छानबीन करना, दंड देने के लिए नियम बताना और अपराध का प्रकार और दंड का प्रकार देखना। प्राचीन भारतीय न्याय एवं दंड व्यवस्था का आधार मनु की ही न्याय व्यवस्था मानी जाती है। इसमें इनके द्वारा कहा गया है यदि चोरी शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय करता है तो उन्हें पाप का क्रमशः 8, 16 और 32 गुना भुगतान या भागीदार बनना पड़ता है। तो देखो, यदि कोई शूद्र चोरी करेगा तो उसको 8, वैश्य करेगा 16 और क्षत्रिय करेगा तो उसे 32 गुना भागीदार बनना पड़ेगा। लेकिन अब ब्राह्मण आएगा तो बेचारा वो तो नहीं पता क्या ही होगा। इस प्रकार चूंकि ब्राह्मण की चोरी के गुण दोष का सर्वाधिक ज्ञान होता है, अतः वह चोरी करता है तो पाप का 64 गुना भागीदार बनना पड़ेगा। इसलिए शूद्र को कम, ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दंड मिलता है। लजा होम अंश किसका है? तो जो लजा होम है यह किसका अंश है? तो यह विवाह अनुष्ठान का है। लजा होम का संबंध किससे है? विवाह अनुष्ठान से है। शायद बंगाल साइड, कोलकाता जो विवाह होते हैं उसमें ही होता है, लज्जा वस्त्र होता है ना, शायद लज्जा ऐसे कुछ नाम होता है उसका, एक कोई प्रथा होती है। तो ये शायद उसी से याद कर सकते हैं इसको। लाजा होम का संबंध कैसे है? विवाह अनुष्ठान से है। पाणी ग्रह के पश्चात वधू और वर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। फिर वधू अपने भाई से खीले अर्थात भुना हुआ धान लेकर अग्निकुंड में डालते हुए स्वयं को पति के कुल में जोड़ने के लिए देवता से प्रार्थना करती है। इस प्रकार वह देवता से अपने पति के आयुष्मान होने, पारंपरिक अनुराग बढ़ाने की भी कामना करती है। विवाह अनुष्ठान के दौरान किए गए इस प्रक्रिया को लाजा होम संस्कार कहा जाता है। मतलब वो क्या करती है? पूर्व की दिशा में अग्नि को या भुने हुए धान डालती है अग्निकुंड में। ऋग्वेद में तस्सर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तस्सर, इसका उल्लेख किया गया है चरखी के लिए। तस्सर, तो ये सरसर मतलब त्रिशर की या तरसर की आवाज़ आती है किसे? चरखी से, तो चरखी के लिए प्रयोग किया गया है तस्सर। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चम्रकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे और कांसे के अर्थ में अयश का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तर्षण का प्रयोग किया गया है। मतलब जो क्या करते था, उसको जो लकड़ी होती है उसको छील छील के तड़न तड़न करके बनाता होगा, तर्षण। बढ़ई के लिए धातु कर्म के लिए कमरी का प्रयोग किया गया है। और सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वसावाय नामक जो वर्ग है वह कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। कौन करते थे? वसावाय करते थे। और कपड़ों की बुनाई करखों में होती थी और करखी को तस्सर कहा गया है। तो जो कपड़ों की बुनाई है उसको क्या किस में होती थी? करखों में होती थी। और जो करघी है उसको तस्सर कहा गया है। तना को ओतु और बाना को तंतु कहा गया है। बाना को तंतु और तना को ओतु कहा गया है। गविष्टि क्या थे? तो गाय के लिए होने वाले संघर्ष को क्या कहा गया है? गविष्टि कहा गया है। तो गविष्टि के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष होते थे, गायों के लिए जो संघर्ष होता था उन्हें गविष्टि कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः अपने जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक महत्व देते थे। पशुओं में गाय की सबसे ज़्यादा महत्वता थी। गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों के लिए होती थी। और ऋग्वेद में जो युद्ध का प्राय है वो है क्या? गविष्टि अर्थात गायों का अन्वेषण। इसी प्रकार मतलब गवेषण या गोशु, गत्य, गव्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? तो हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। हिरण्य स्तूप, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। चूँकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है अतः इसका नाम चैत्य भी होता है। स्तूप के 4 प्रकार हैं, जिसमें आता है
परिभौगिक में बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं पर बनता है। शरीर से में बुद्ध अपने प्रमुख जो उनके शिष्य थे उनकी अस्थियों पर बना है। उद्देश्य में जो बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं उन पर बना है। और संकल्पित अर्थात श्रद्धालुओं द्वारा स्तूप का निर्माण कराया गया है। तो स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः चिता के ऊपर बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ढेर या थूहा कहा गया है। और हिरण्य स्तूप का सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। 4 प्रकार के स्तूप बताए गए हैं। कौन कौन से? परिभौतिक, अर्थात इसमें जो बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं वो परिभौतिक के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक मतलब जो बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई है, उनके शिष्य से जुड़ी हुई अस्थियां हैं, उन पर बना हुआ स्तूप। फिर आता है उद्देशिक, मतलब जो भगवान के जीवन की जो घटनाएं हैं वहाँ पर जो स्तूप बने हैं उन्हें कहा जाएगा उद्देशिक। और जो संकल्पित होते हैं वो श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए जाते हैं स्तूप। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को क्या कहा गया है? मतलब 2 कृषि योग्य भूमि है, एक बीच में पट्टी है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा खिल्ल। क्या कहा गया है? खिल्ल कहा गया है ऋग्वेद में। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को खिल कहा गया है। ऋग्वेद में लागल सीर या हल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो लागल है या सीर है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? हल के लिए किया गया है। फाल और सीता हल के लिए, फाल से जुती हुई भूमि कूड़ आदि का उल्लेख मिलता है। तो सीता क्या है? हल के फाल से जुड़ी हुई या जुती हुई भूमि क्या कहलाती है? कूड़, सीता। आर्य बुआई, कटाई, मड़ाई आदि प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं। खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। निम्नलिखित देवता में किस एक देवता को अन्न की बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो ये कौन से हो जाएंगे? रुद्र हो जाएंगे। तो रुद्र देवता को किसी अन्य तरह की बलि की भेंट नहीं दी जाती थी रुद्र को। शिव हैं, शिव किसी की बलि क्यों लेंगे? वो तो पशुपति है ना, तो रुद्र को नहीं दी जाती। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कावालीय था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई थी। इनकी संख्या 33 थी, जिसमें आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया था। रुद्र का अंतरिक्ष के देवता में प्रमुख स्थान था। रुद्र को अन्य देवताओं की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। ऋग्वेद में 3 स्तूपों में इनका वर्णन किया गया है। इनका स्वभाव क्रोधी था और इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो जो श्रीमद् भगवद गीता है वह जो महाभारत है उसके भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है, परंतु इनका अंतिम रूप 400 ईसा पूर्व के आसपास पूर्ण हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, इसलिए इसे जय संहिता कहा गया था। अतः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। तदनुसार यह सप्तशती संहिता और महाभारत कहलाने लगी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें भीष्म पर्व के 6 पर्व का भाग श्रीमद् गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है भीष्म पर्व में। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में जो धान्यकृत शब्द है इसका प्रयोग किया गया है ओसने वाले के लिए। ओसने वाले के लिए क्या कहा गया है? धान्यकृत कहा गया है। ओसाने वाले को क्या कहा गया है? धान्यकृत कहा गया है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले को कहा गया है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण था, मतलब कृषि ज़्यादा नहीं होती थी। ऋग्वेद में कुल 10,662 श्लोक में केवल 24 ही कृषि का उल्लेख है। कृषि के महत्व में 3 शब्द संहिता के मूल भाग से प्राप्त होते हैं, जिसमें आता है उदर, धान्य और बपंती। चषणी शब्द का प्रयोग कृषि और कृष्टि हेतु किया गया है। जोते हुए खेतों को क्षेत्र, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। और भूमि खेतों में विभक्त थी, जिसके बीच की जमीन को
का या खिल्ल कहा गया है। खिल्ल शब्द का प्रयोग परती या ऊषर भूमि आदि भूमियों के लिए किया गया है। तो जो देखो चशनी शब्द का प्रयोग कृषि और कृषि के लिए किया गया है। जोते हुए खेत को क्षेत्र या उपजाऊ कहा गया है। जो भूमि थी उसको उर्वरा, भूमि के खेतों को विभक्त करती थी उसे कहा गया है खिल्ल। और खिल्ल का शब्द का प्रयोग वो परती और धूसर भूमि के बीच के लिए किया गया था। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो धनाढ़ व्यक्ति है उसको क्या कहा जाएगा, गोमत कहा जाएगा। सबके मत में रहेगा गोमत, धनाढ़ व्यक्ति। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व है। पशुओं में भी गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए होती थीं। यहाँ वहाँ गए और गाय को युद्ध कर लिया। ऋग्वेद में युद्ध का प्रायः गवष्टि या गाय का अन्वेषण होता था। इसी प्रकार से गविष्ठ, गोशु, गत्य, गव्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ऋग्वेद समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद लोग जन कबीलों में विभक्त था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है। जो सूर्य देव है उसको किसका पुत्र माना गया है, दशयु का पुत्र माना गया है। सूर्य देवता किसके पुत्र हैं, दशयु के पुत्र हैं। सूर्य पौराणिक देवताओं में से एक हैं। उन्हें सर्वोच्च भगवान आदि शक्ति का रूप माना जाता है। इन्हें देवी अदिति और दशयु का पुत्र माना गया है। उषा को भोर की देवी माना जाता है। वेदों में उन्हें सूर्योदय के प्रकाश और आकर्षण के अवतार के रूप में माना गया है। उषा आर्यों की प्रातःकाल की देवी थी। सूर्य निकलने की पूर्व वेला को उषा कहा जाता है। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा गया है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। रुद्र का स्वभाव क्रोधी है। उन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। उर्वशी सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा थी। ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार का क्या है, जो निष्ग्रीव है वह एक प्रकार का आभूषण होता है। निष्ग्रीव गले में पहने जाने वाला था निष्क। तो ऋग्वेद में जो निष्ग्रीव है यह एक प्रकार का क्या है, एक आभूषण है। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल में ही निष्क गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारी लेन देन के लिए प्रयुक्त होने लगा। मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के चांदी, सोने, तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा गया है। ज्ञातलब है कि मौर्य उत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग होता था। हाथ सिक्के चलते थे। वैदिक काल में किस अन्य देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया? तो अग्नि को माना गया है। अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। अग्नि का स्थान इंद्र के बाद है। इस प्रकार 200 सूक्त इनके लिए लिखे गए हैं। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं, अतः देवताओं को मिल जाती हैं। अग्नि ही ऐसा एकमात्र देवता है जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में सम्मिलित किया गया है। अच्छा, पूरे 33 देवता थे ना, उनको 3 भाग में बांटा गया था, जिसमें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता थे। जो अग्नि देवता हैं उनको तीनों जगह शामिल किया गया है। सौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखा है? जो सौनक हैं और जो पिप्लाद हैं यह हैं अथर्ववेद की। अर्थ समझाते हैं 100 बार। पिप्लाद बोल बोल के है ना, याद दिलाते रहते हैं, 100 बार याद दिलाते रहते हैं। अथर्ववेद से संबंधित हैं दोनों। वेदों की कई शाखा हैं, जिसमें शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई है। एकमात्र जीवित शाखा है। तो शाकल मतलब शाक सब्जियां जीवित होती हैं, तो शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई है और एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद की शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शाखाओं में बांटा गया है। फिर आता है कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, सामवेद की शाखाएं हैं। तो कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय ये सोमवेद की हैं और अथर्ववेद की शाखाएं हैं सौनक और पिप्लाद। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा
लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। इनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी, मतलब रत्नियों के घर जाएगा 1 दर्जन रत्नियों के घर जाते हैं, उसमें से कितनी महिला रत्नी होंगी, तो 4 महिला रत्नियां होंगी। उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों की शुरुआत हो गई थी। यानी जो ये यज्ञ हैं इनमें राष्ट्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ प्रमुख हैं। राष्ट्र यज्ञ में रत्नियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। तो सारे पथ पर जाएंगे शतपथ में और कितनी मिलेंगी, 12 रत्नी मिलेंगे। इन 12 रत्नियों में से 4 महिलाएं होती थीं। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्री के लिए किस पद या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि पति क्या है, प्रवास में रह रहा है, तो जो स्त्रियां हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा, पोषित भर्तिका या पोषित पातिका कहा जाएगा। पोषित भर्तिका या पोषित पतिका। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए पोषित भर्तिका या पोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्त्री जिनका पति प्रवास से आने वाला हो उसके लिए अगात पतिका कहा जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है वो प्रवास में है तो उसकी जो स्त्री होगी या उसकी वाइफ होगी उसे क्या कहा जाएगा, पोषित भर्तिका कहा जाएगा, पोषित पतिका कहा जाएगा। लेकिन यदि वो पति आ रहा है, प्रवास से लौट कर आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आगत पतिका कहा जाएगा। धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। आगे चलकर विभिन्न स्मृतिकारों ने भी स्त्रियों को स्त्री धन सहित कई अधिकार की वकालत की है। स्त्रियों के अधिकार के संबंध में सबसे उदार व्याख्या याज्ञवल्क्य जी के द्वारा की गई है। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। जो जनक और जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं उनके बीच में जो कथन हुए हैं उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान वक्ता याज्ञवल्क्य जी हैं। तो बृहद यज्ञ किया है याज्ञवल्क्य जी। किसके प्रवक्ता हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के। विदेह राजा जनक की राज्यसभा में ब्राह्मणवादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य द्वारा शास्त्रार्थ में परास्त कर ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने का वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या है, तो एक जो सभी राजा होते थे वहाँ पे पहले क्या होते थे, डिबेट होती थी, वाद विवाद होता था, ग्रंथों पर होता था। वाद विवाद भी नहीं होता था, वो क्या होता, शास्त्रार्थ होता था। तो उस समय जो याज्ञवल्क्य जी हैं इन्होंने सबको शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने का वर्णन किया है। मानव चिंतन के इतिहास में पहले पहर इसी उपनिषद में ब्रह्म और पूर्व तत्व को ग्रहण करके इसकी यथार्थ व्यंजना की गई है। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आदि में मिलता है। तो जो मैत्रेय और जो याज्ञवल्क्य हैं, मैत्रेय को याज्ञवल्क्य द्वारा जो प्रदत्त आत्मज्ञान है उसका महत्व कहाँ मिलेगा हमें, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में। और बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य जी का है और इसमें जनक और याज्ञवल्क्य जी का वार्तालाप है। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को शाकुशल घर पहुंचाने वाले देवता को क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था पूषण। ये क्या करते थे, सारे पशुओं को ढूंढ के घर भेजा देते थे, पूषण को देवता माना जाता है। ऋग्वेद काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे। पूषण देवता का मुख्य कार्य मार्गों का संरक्षण करना था। वे भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते थे। ऋग्वैदिक काल में वे पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए थे। पूषण का रथ बकरे खींचते थे। पूषण विवाह में भी प्रमुख देवता होते थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण को ही समर्पित है। तो पूषण पहले थे पशुओं के देवता, मार्ग के देवता, बाद में शूद्रों के देवता बन गए थे। इनको विवाह में भी महत्व दिया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान। और इनका रथ कौन खींचते हैं, बकरे खींचते हैं। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं वेद और उनको पढ़ने वाले, है ना। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या होता है, होर्त होता है। फिर यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्गाता और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्राह्मण। भी सही हो जाएगा। देखो ऋग्वेद पढ़ेगा तो कोई भी ऋग्वेद पढ़ेगा तो उससे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तो होता है ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो होर्त
यजुर्वेद में कहा गया है अथर्वयु, तो अर्थ बताएंगे ना यजुर्वेद में, तो अथर्वयु कहा गया है सोम, मतलब सोम को वेद को क्या करना पड़ता है, गाना पड़ता है, तो उद्गाता। अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा हमारे ब्राह्मण से। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है, तो जो बोगज कोई अभिलेख है इसमें इंद्र, मित्र, नशक्त और वरुण का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, नशक्त और वरुण का उल्लेख है बोगज कोई अभिलेख में। बोगज कोई प्राचीन मितानी राज की राजधानी थी। इस लेख में हिती नरेश और मितानी नरेश के मध्य हुई संधि का वर्णन मिलता है। बोगज कोई मतलब एक ऐसा बोझ है ये जो कि हिती और मितानी राजाओं के बीच की संधि का बोझ ढो रहा है बोगज कोई। इसमें इंद्र, वरुण, नाशत और मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज 1906 में हुगो ब्लिंकलर के द्वारा मिट्टी की पट्टिकाओं पर उद्धृत लेख के रूप में तुर्की में की गई थी। इस अभिलेख में रथ की पट्टियों के घूमने के अर्थ में आवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है। आवर्तन। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, तो सरस्वती की नदी है जिसका नाम है क्या, दुष्यदुत्ती और आप्या, इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, दुष्यदुत्ती और आप्या। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की सहायक नदी में आती है दुष्यदुत्ती और आप्या नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 तथा संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद की नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसको परिगणित नदी कहा गया है। किसको, व्यास को। व्यास को क्या कहा गया है, परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेद में पारुष्णी अर्थात रावी नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। सरस्वती तथा दुष्यदुत्ती नदी के मध्य का प्रवेश ब्रह्मवर्त कहलाया। ऋग्वेदिक पर्जन किसके देवता थे, जो ऋग्वेद के पर्जन हैं वह वर्षा, जल और नदी के देवता थे पर्जन। ऋग्वेद में पर्जन बादलों के देवता हैं। यह मुख्यतः वर्षा, जल और नदी आदि के पूजनीय थे। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा का देवता भी अंशतः माना गया है। वरुण को भी नदी, समुद्र का देवता माना गया है। मित्र, वरुण 1000 स्तंभों के महल में निवास करने वाले देवता हैं मित्र और वरुण। रुद्र भय उत्पन्न करने वाले देवता थे, जबकि अश्विन को ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का देवता माना गया है। निम्नलिखित में कौन ऋग्वेद की जीवित शाखा है, तो ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी हो जाएगी, शाकल। यह जीवित शाखा है ऋग्वेद की। वेदों की कई शाखाएं हैं जिन्हें चरण की संख्या दी जाती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय सोमवेद की 3 शाखाएं थीं। अथर्ववेद में शौनक और पिप्लाद आते हैं। वैसे ऋग्वेद की 5 शाखाएं शाकल, वशकल, अश्वलायन, शंखायन और मुंडकायन का उल्लेख ही मिलता है। तो ऋग्वेद में कितने हैं, 5 हैं, शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखलायन और मुंडकायन, ये उल्लेख मिलता है। परंतु वर्तमान में शाकल शाखा सबसे प्रामाणिक एवं जीवित शाखा है। निम्नलिखित यज्ञ और उनके आयोजकों को कौन सम्मिलित नहीं है, तो यज्ञ और उनके आयोजक बताने हैं। वाजपेयी सम्राट के द्वारा होता है। अश्वमेध यज्ञ स्वराट के लिए होता है और पुरुष मेध यह विराट के लिए होता है। पुरुष विराट, वाजपेयी सम्राट, अश्वमेध एकराट, एक सर्वमेध यज्ञ एकराट के लिए नहीं होता। उत्तर वैदिक काल में विस्तृत क्षेत्रीय राजाओं का युग था। इस युग में राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई। नवीन राजस्व सिद्धांतों की स्थापना की गई, जिन्हें राजाओं को देवी शक्ति संपन्न कहा गया। इन नवीन सिद्धांतों में विशाल राज्यों के निर्माण करना राजाओं का कर्तव्य बताया गया। राजाओं की विभिन्न उपलब्धियां बताई गईं। यह उपलब्धियां थी अधिराज, राजाधिराज, एकराट, सम्राट भी हैं जो राजा धारण करते थे। विशाल
जो साम्राज्य हैं उनकी स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। गोपद ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेयी यज्ञ, एकराट को अश्वमेध यज्ञ और विराट को पशुमेध यज्ञ और स्वराट को शवमेध यज्ञ कराने चाहिए। तो किनको कराने, किस में कहा गया? गोपद ब्राह्मण में कहा गया है। तो किसको? राजा को। राजा है तो राजसूय यज्ञ कराएगा। सम्राट है तो भैया सम्राट बाज कोई मर गया तो वाजपेयी यज्ञ कराएगा। एक राट मतलब जहाँ तक उनका अश्वमेध जाएगा, तो एक राट मतलब अश्वमेध यज्ञ कराएगा। विराट है तो विराट पुरुष होते हैं तो विराट पुष्पमेध यज्ञ कराएगा। स्वराट, स्व से हट है स्वराट, तो स्वमेध यज्ञ कराएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है तो पहला सही है। कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है तो ये भी सही है। तो ऋग्वेद के दो मुख्यतः ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी है। फिर आते हैं दोनों ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है तो ये भी सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सी नहीं? तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है जिसमें 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 8 समूहों में विभक्त है। इसका प्रमुख विषय सोम योग है। इसके अतिरिक्त इसमें अग्निहोत्र, राजसूय यज्ञ भी वर्णित किए गए हैं। कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। इसे शांखायन ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30 अध्याय हैं। इसके पहले 6 अध्यायों में पवित्र यज्ञ आदि, आज्ञाधान, अग्निहोत्र, अश्वपूर्मास यज्ञ, ऋतु यज्ञ का वर्णन किया गया है। तो जो कौशिकी ब्राह्मण है इसमें कितने 30 अध्याय हैं और इसमें जो 6 मुख्य यज्ञों का वर्णन किया गया, कौन कौन सा? आज्ञाधान, अग्निहोत्र, दशपूर्मास यज्ञ और ऋतु यज्ञ। ऐत्रेय और जो कौशिकी ब्राह्मण है वह ऋग्वेद से संबंधित हैं। नचिकेता की कहानी किसमें है? तो जो नचिकेता की और यम की कहानी है वह है कंठोपनिषद में। भारतीय दर्शन का प्रमुख आधार वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इसमें इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना। इन्हीं उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा के उपनिषद कंठोप उपनिषद में नचिकेतोपाख्यान द्वारा यम और नचिकेता संवाद के माध्यम से जीवन मृत्यु संबंधी तथ्यों का विवेचन किया गया है। 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों के विकास उन स्थानों के पास हुआ जहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्राम में प्रचलन था तथा ये व्यापारिक केंद्र भी हुआ करते थे। तो ये कौन कौन से थे? तो इसमें कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बुनाई होती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल को भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण के चरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा कालीन नगरों के नागरिक केंद्रों के पतन के बाद 1000 वर्ष के अंतराल के बाद जब पुनः शहरों का विकास हुआ, परंतु इस बार शहरों का विकास मध्य गंगा की घाटी के क्षेत्र में हुआ, ना कि सिंधु नदी के मैदानों में। कहा जाता है कि 600 से 300 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैनी जैसे 7 शहरों का विकास हुआ जिसमें शिल्पकार उत्पादों व्यापार के केंद्र बन गए और यहाँ पर कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, वस्त्रों की बुनाई, व्यापारियों का निवास होने लगा। कर्मकांड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होती है कांडों की जानकारी। कल्पसूत्र में वेदांगों की संख्या 6 है जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। इसमें कल्पसूत्र के 3 भाग हैं जिसमें श्रुत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र हैं। शुल्ब सूत्र को कुछ विद्वानों के द्वारा कल्प वेदांत का चौथा भाग माना गया है। तो शुल्ब सूत्र को किसका माना गया है? जो कल्प वेदांत है उसका चौथा भाग माना गया है, परंतु इसे श्रुत सूत्र के अंतर्गत ही माना जाता है। इसमें धार्मिक कर्मकांडों की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस सूत्र में यज्ञ विधान, संस्कारों की व्याख्या का समावेश है। इन ग्रंथों की रचना अलग अलग ऋषियों ने वेदों की प्रत्येक शाखा के रूप में की है। इसको संकलित करने का श्रेय लोमहर्ष ऋषि को जाता है। इसका संकलन किसने किया था? लोमहर्ष ऋषि के द्वारा किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है वो बताइए। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था, तो पहला सही हो जाएगा, राजा कानून का निर्माता नहीं था। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था, तो ये भी सही है कि जो राजा है वो क्या है, कानून का रक्षक है। धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक रहे हैं, तो ये भी सही है। धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे, तो ये गलत हो जाएगा। अभी क्या बोले, प्रशंसक थे, पक्षधर कैसे हो जाएंगे, तो डी गलत हो जाएगा। धर्मसूत्र में सामाजिक जीवन के नियम का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इसमें वर्णाश्रम धर्म की विवेचना करते हुए ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म की विवेचना करते हुए ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। गृहस्थ के नियमों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। विवाह के प्रकार और उनके भेद का उल्लेख है। निषिद्ध भोज, शुद्धि के प्रकार एवं ग्राम्य जीवन पाश्चात्य इसमें दिए गए हैं। इन सभी कार्यों का विशद वर्णन मिलता है। इन्हीं धर्म सूत्रों से आगे चलकर स्मृतियों की उत्पत्ति हुई, जिनकी व्याख्या हिंदू समाज में आज भी मानवीय समझी जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला, यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं, मतलब इस सब में भाग लेती थी। ये था प्रारंभिक वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं के लिए शिक्षा का उत्तम व्यवस्था थी। वयस्क होने पर उन्हें उनका विवाह होता था और इस काल की महिलाएं कला में भी निपुण थीं और युद्ध में भी भाग लेती थीं। वेदों की भाषा क्या थी, जो वेद हैं उनकी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत में लिखे गए थे। वेद भारतीय संस्कृति के भी ग्रंथ हैं, जिसमें ज्योतिष, संगीत, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार है। वेद हमारे भारतीय संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं और भगवान की वाणी। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। इसे ईश्वरीय भाषा तथा देवों की भाषा कहा गया है। वर्ण संस्कार अर्थात वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां होती हैं, तो वर्ण संकर के अनुसार मुख्यतः होती हैं 61 जातियाँ, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो आंसर इन लोगों ने हटा दिया। वर्ण संकर अर्थात वर्णों का मिश्रण के कारण सामाजिक व्यवस्था में अराजकता की बात हो गई। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। मनुस्मृति में इसे 61 जातियों का उल्लेख किया गया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 100 जातियों का उल्लेख मिलता है। अंतज किस जाति का गठित है, तो जो अंतज है वह किस जाति से संबंधित है, तो अंतजत का संबंध होता है दलित से। किसका संबंध है, दलित से हो जाएगा अंतज। अंतज यानी अंत में उत्पन्न। सभ्य उपनिषद के बाहर जंगली पर्वतीय प्रदेश कहलाते थे, वहाँ बसने वाले अंतज कहलाए। अंतज जिनमें पड़ोसी विदेशियों मलच्छ, चांडाल, पोल्स्कर, विदलकर, चाम्रकार आदि की गणना की जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अंतज शब्द दलित में निहित हो रहा है, जैसे धोबी, चर्मकार, नर, वरुण, कोवट, मीर, भिल्ल, इन सातों को अंतज माना जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित महाजनपद या जनपदों में से कौन सा प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो कौन सा जनपद है जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित है, तो ये हो जाएगी हमारी मत्स्य जनपद, जिसका वर्णन मिलता है और ये इसकी विराट नगरी राजधानी थी। मत्स्य प्रदेश चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम किया गया है। यह जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र में पड़ती है। मनु संहिता में मत्स्य के साथ कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को मिलाकर ब्राह्मण मुनियों का पवित्र अधिवास का उल्लेख है। यह प्रदेश चेदी राज्य में समाविष्ट था, जिसके बाद अशोक ने मगध में इसको मिला लिया था। बादशेनी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, जो बादशेनी यज्ञ है इसका संबंध है यजुर्वेद से। बादशेनी संहिता है ये मुख्यतः, तो बादशेनी संहिता यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य के द्वारा सूर्य की आराधना करने वाले भगवान सूर्य ने वाणियों के रूप में उन्हें वेद का ज्ञान दिया था, इसलिए इनकी कही गई संहिता को बादशेनी संहिता कहा गया है। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, तो 4 आश्रम का उल्लेख है वह जवालो उपनिषद में किया गया है।
चारों आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। वहीं छंदोग उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। छंदोग में 3 हैं और जवालों में 4 ही आश्रम दिए गए हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? तो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण हो जाएगा एलुश हो जाएंगे सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण। वैदिक काल में एक अद्भुत नाम आता है कवश एलुश का, जो जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे, लेकिन वे महान वैदिक लिखने वाले भी ऋषि रहे हैं। इन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोक को जमीन से जोड़ा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा जिसे अक्ष सूत्र कहा गया है। अक्ष मतलब होता है जुआ खेलने वाले पासे। इसमें जुआरी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए गए हैं अक्ष सूत्र में। वाह। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है हमें। इसमें अच्छा विही अर्थात क्या होता है? विही का मतलब होता है चावल, यव को कहा जाता है जौ, इक्षु मतलब गन्ना, मुर्द मतलब मूंग। पहले आते हैं हमारे मुर्द, इसका मतलब हो जाएगा मूंग, विही मतलब चावल, इक्षु मतलब गन्ना और यव मतलब होता है जौ। उद्दालक आरुणि पिता और श्वेतकेतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद कहाँ पे मिलता है? तो इसका हमें आंसर लिखा सही है, छंदोग उपनिषद में मिलता है। तो जो उद्दालक आरुणि पिता हैं और उनके जो पुत्र हैं श्वेतकेतु पुत्र के बीच में जो आत्मा का संवाद है वो कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। मतलब छंद में दिया होगा है ना, छंदोग उपनिषद में मिलता है। उद्दालक आरुणि एवं श्वेतकेतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद छंदोग उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा गहराइयों में अवस्थित है। मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण अविद्या है। इसमें मुक्ति और मोक्ष ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। सभी उपनिषद में त्रिलोक, मृत्युलोक, प्रत्यलोक, स्वर्गलोक की जानकारी भी मिलती है। तो इस उपनिषद में क्या है? त्रिलोक मतलब मृत्युलोक, प्रत्यलोक और स्वर्गलोक की जानकारी भी मिलती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आता है छंदोग उपनिषद। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। मुंडकोपनिषद में दिया गया है अयम आत्मा ब्रह्म। मुंडकोपनिषद में दिया गया है सत्यमेव जयते। देखो छंदोग उपनिषद में क्या है? तत् तम अस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। मांडुक्य उपनिषद में क्या है? अयम ब्रह्मा, अहम आत्मा ब्रह्म। और मुंडक उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते। वैदिक साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ओके, जो हिरण्यगर्भ सूत्र है इसमें एकेश्वरवाद का उदाहरण मिलता है, तो ये सही है। जो हिरण्यगर्भ है इसमें एकेश्वरवाद का उल्लेख किया गया है। पिपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा है और संस्करण है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणाली के बारे में बताता है, तो ये भी सही है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार की बात कही गई है, हमें बताया गया है, तो ये भी सही है कि वहीं पथ लेकर वो आए थे। तो ABCD सभी सही हैं। हिरण्यगर्भ आदि खंड अत्यधिक ताप से फूटा है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद में ऐत्रेय आरण्य का भाग है। उपनिषद में इस अंड के फूटने का विवरण दिया गया है जो एक ब्रह्मांड का अंश बताता है। पिपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा और संस्करण है। हिरण्यगर्भ सूत्र हिरण्यगव्य संवर्ताग्रे भूतस्य जाता प्रतिरेक आस्तित सदाधार पृथ्वी धूमेत्मा कश्मे देवा हरि हविष्य। ये संस्कृत का पूरा था ये, तो ये दिया गया है किसमें? हिरण्यगर्भ सूत्र में। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। ओके, धर्मकांडों की महीनता बढ़ती है, तो धर्मकांडों की महीनता बढ़ती गई है, उत्तर वैदिक काल में सही है। ऋग्वेद में देव समूह में इंद्र ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी, तो ये भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपकार लेने लगी थी, तो ये भी सही है। अवतारवाद में विश्वास शुरू हो गया था, नहीं, तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू नहीं हुआ है अवतारवाद, तो डी गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधी धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांडों में वृद्धि हुई।
यज्ञ आश्रित धार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की श्रेष्ठता लुप्त हो गई, प्रजापति को श्रेष्ठ देवता का स्थान प्राप्त हो गया, क्योंकि वे यज्ञ अनुष्ठान के अधिष्ठात्री देव थे। अधिष्ठात्री देव थे प्रजापति, इसलिए उनको क्या हो गया, ज़्यादा स्थान बढ़ गया। धीरे धीरे से प्रजापति रुद्र विष्णु त्रिदेव की अवधारणा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जबकि अवतारवाद में विश्वास की अवधारणा का आरंभ उत्तर वैदिक काल में नहीं होता। 16 संस्कारों की उत्पत्ति की खोज की गई है। कहाँ पर जो 16 संस्कार हैं इनका वर्णन किया गया है गृह सूत्र में। ऋग्वेद में संस्कारों का उल्लेख नहीं है, किंतु इस ग्रंथ में कुछ सूक्तों में विवाह, गर्भाधान, अंत्येष्टि से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में विवाह, अंत्येष्टि, गर्भाधान संस्कारों का पहले से ही अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपथ और सतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार, गोदान संस्कारों में धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का वर्णन मिलता है। 16 संस्कारों की उत्पत्ति सबसे जो विस्तृत सूत्र है, स्त्रोत है, वो कौन सा हो जाएगा, गृह सूत्र हो जाएगा। वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठानों पर ब्राह्मण वेद विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता युग में सम्मिलित नहीं है? तो ऐतिर ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से सही है। तांड्य उपनिषद या ब्राह्मण जो है, तांड ब्राह्मण है, उसका संबंध है सोमवेद से, तो ये भी सही है। कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से है, ना कि यजुर्वेद से, सी गलत हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से है, तो ये सही है। वैदिक संहिता ब्राह्मणों से आई है, सही है, मतलब वैदिक संहिता और ब्राह्मण। ऋग्वेद संहिता जो है वह ऐत्रेय और कौशिकीय इसके ब्राह्मण हो जाएंगे। सामवेद संहिता के हैं तांड संहिता और पंचविश ब्राह्मण आते हैं। यजुर्वेद संहिता का संबंध है सतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण से, और अथर्ववेद का संबंध है गोपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित? तो इसका संबंध है वशिष्ठ से। 7वां मंडल का संबंध है वशिष्ठ से। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं। इनमें 2 में से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां, 10वां परवर्ती काल के हैं। 10वां मंडल जिसमें पुरुषोत्त भी मिलता है, इसे सबसे बाद में लिखा गया था। इसमें 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राग युद्ध जो रावी पारुषणी नदी के तट पर लड़े गए थे उसका वर्णन है। यह युद्ध भरत वंश अर्थात ऋतु राजवंश के राजा सुदाश और 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह पर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया था। इसमें विजय सुदास की हुई थी। 5वें मंडल में आत्रि और 6ठे मंडल में भरद्वाज का, तृतीय मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। झेलम नदी का नाम किससे मिलता है? तो झेलम नदी का भी पढ़ा था अपन ने, किसमें? वितिस्ता से संबंधित है। झेलम नदी का संबंध किससे है? वितिस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितिस्ता है। यह नदी कश्मीर के पीर पंजार श्रेणी से निकलती है। वेरीनाग स्प्रिंग इस नदी का स्रोत है। यह लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी की सहायक नदी में आती है नाला लिद्दार, नाला सिंध, नाला विशो, राम वियारा और किशन गंगा आदि। इसे पौराणिक नदी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख ही महाभारत में किया गया है। विशिष्टा नाम ऋग्वेद में उल्लिखित है। सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतुद्री मतलब सतलज मतलब सतलज। सतुद्री नदी को आधुनिक समय में सतलज नाम से जाना जाता है। इसको वैदिक और ऋग्वैदिक नदी भी कहा जाता है। सतलज नदी को प्राचीन काल में शताद्री के नाम से जाना गया है। यह नदी तिब्बत में राक्षस झील से निकलती है और भारत में शिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। इस नदी को सिंधु नदी का दक्षिण में प्रधान सहायक नदी बताया गया है। सतलज नदी की सहायक नदियाँ ब्यास, स्पीति और परिक्षु हैं। ब्यास, स्पीति और परिक्षु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए दैवी सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो कौन सा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए दैवीय सिद्धांत बताता है? तो ये ऋग्वेद बताता है।
ऋग्वेद में 7वें मंडल में पुरुषोक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित है कि एक आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो हमने अभी पढ़ा था, सरस्वती और दुष्टद्वती नदी है, उसके बीच की भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। मनुस्मृति में दुष्टद्वती और सरस्वती के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त बताया गया है। दुष्टद्वती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दुष्टदशी सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है, जो कि राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी। इससे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा गया है। गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मशीर देश कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया है दुष्टी और सरस्वती के बीच की, और जो यमुना और गंगा के बीच वाला क्षेत्र है उसे कहा गया है ब्रह्मशी देश। 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर हुई थी? तो ये हुई थी पारुशनी नदी के तट पर। 10 राजाओं की लड़ाई पारुशनी नदी के तट पर हुई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। एक तरफ विश्वामित्र सहायकार मतलब सलाहकार थे, तो दूसरी तरफ से ऋषि वशिष्ठ। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। अश्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अश्कनी कहा जाता है चेनाब को। अश्कनी चेनाब का प्राचीनतम नाम है। ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, घग्गर का पुराना नाम है दुष्टद्वती और सरस्वती का पुराना नाम है चिंतग। प्राचीन नाम है चित्तंग। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी। झेलम का नाम है प्राचीन बितिस्ता। सतलज का पुराना नाम है सत्याद्री। काबुल का नाम है कुंभा। ब्यास का नाम है बिपाशा। झेलम का नाम है वितिस्ता। सतलज का नाम है शताद्री। काबुल का नाम है कुंभा या कुंभ। बिपास का नाम है ब्यास। किस वैदिक पाठ्य के अनुसार वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वेदांत मिलते हैं हमें उपनिषद में। किसे मिलते हैं? उपनिषद में मिलते हैं। वैदिक पाठ के अनुसार वेदांत शब्द का उपयोग उपनिषद के लिए किया जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए अघन्य या मारना नहीं चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया। तो अघन्य कहा जाता है गायों को कहा गया है। ऋग्वेद में गायों के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है मारना नहीं चाहिए। पुरोहितों को वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संकल्पना से मानव को गृहस्थ आश्रम या धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो ग्रह के बारे में जितने भी धर्म हैं वो बताए गए हैं गृह सूत्र में। संकल्पना में मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वैदिक काल में जोती हुई भूमि को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जोती हुई भूमि है उसको कहा जाएगा उर्वा। क्या कहा जाता है? उर्वरा कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जोती हुई भूमि को उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक ग्रंथ में जोती गई भूमि को सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है सीता और उत्तर वैदिक काल में कहा गया है ज्योति उर्वरा को। जोती हुई भूमि को उर्वरा। शब्द और उनका अर्थ है ना। पहले आता है उत्तरया। उत्तरया का संबंध है उत्तरीय। अधिवास का संबंध होता है समग्र पोषक। आजिन का अर्थ होता है वैराग्य का वर्ग, वैरागियों का वर्ग आजिन। और बाप्ता का अर्थ होता है हज्जाम या नापित। नापित का मतलब क्या होता है? बाप्ता। देखो उत्तरायक मतलब क्या होता है? उत्तरीय। अधिवास मतलब समग्र पोषण करने वाला, तो अधिवास कहलाएगा समग्र पोषक। आजिन मतलब जो सबको जानता है, तो वैरागियों का वर्ग। और अपता हफ्ता मिलेगा इनको हजामत का, तो अपता हजाम और नापित। वैदिक ऋग्वेद में जन्म और उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहे थे? जो ऋग्वेद है उसका जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था बल्कि ये ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत को बताया है मैक्स मूलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं बल्कि ये ईरान या मध्य एशिया में हुआ है।
निम्नलिखित में से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में आती हैं हमारी उर्वरा आती हैं और अदिति आती हैं, लेकिन सीता और तारावती इन दोनों का ही उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। सीता और तारावती का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तारावती बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित हैं और उषा और अदिति का संबंध ऋग्वेद में वर्णित है। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? तो ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता तो शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसमें 186 अध्यायों, 1120 रोगों, 700 औषधि पौधे, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित हैं 57 प्रक्रियाएं और 8 प्रकार की शल्य चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्री धन का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका धन एक से है, इसका अर्थ होता है स्त्री की संपत्ति। स्त्री धन का अर्थ क्या होता है? स्त्री की संपत्ति। स्त्री धन हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। संपत्ति का चरित्र जो कि किसी स्त्री की संपत्ति होती है, इस स्रोत पर निर्भर करता है कि इससे प्राप्त किया गया है ना, किससे प्राप्त किया गया है। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता है और वह अपने पति से अलग होने के बाद भी इस पर दावा कर सकती है। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन बताइए। वैदिक धर्म में वैदिक मंत्र विविध देवों की स्तुति गान करते थे और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है, तो नहीं भैया अभी ने 2 बता दिए, एकेश्वरवाद हो ही नहीं सकता, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सत्य एक है और ऋषि इसे विविध नामों से अभिहित करता है, तो ये सही हो जाएगा। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण करते प्रतीत होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सिर्फ दूसरा गलत था और सभी सही हैं। वैदिक धर्म के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, तो प्रजापति, विष्णु, शिव उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के देवता इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रमुख होते थे। इनका मतलब ये नहीं है कि वे एकेश्वरवाद का प्रमाण है। वैदिक काल में 2 प्रमुख देवता थे, रुद्र जो कि पशुओं के देवता थे और विष्णु जो कि लोगों का पालक माने जाते हैं। फिर भी वैदिक कालीन लोग बहुदेववादी होते थे, हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो ये हो जाएगा हमारा किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन बताया है, तो मत्स्य और वायु पुराण को पुरातन बताया गया है। मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन जो पुराण है वो बताया है। विष्णु पुराण विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित करता है। इसके प्रवक्ता हैं पराशर ऋषि। और जो वायु पुराण है इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है वायु पुराण में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ओके, ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, तो हाँ, तो 33 देवों का उल्लेख किया गया है, पहला सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख जवालोपनिषद में है, तो ये भी सही है। 4 वर्ण में ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, तो ये भी सही है। ऋग्वेद काल में कुरु भारत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें संबंधित नहीं है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, सही है, जबकि 4 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में 10 राग युद्ध हुए थे। इसमें एक तरफ भरत जन थे जबकि दूसरी तरफ 10 राजा थे, जिसमें आते हैं अनु, दुर्हा, यदु, तुर्वश और पुरु। कुरु नहीं था, इसलिए वाला गलत था। राणायनीय जो संहिता है वह किसमें वर्णन किया गया? सामवेद में इसका उल्लेख है, सामवेद में। राणायनीय जो संहिता है उसका वर्णन है सामवेद में। सामवेद की 3 शाखा हैं। कौथुम संहिता जो कि गुजरात से संबंधित है, राणायनीय संहिता जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, जैमिनी संहिता यह कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद की कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित थी। राणा महाराष्ट्र से संबंधित हैं, कौथुम गुजरात से हैं और जैमिनी का संबंध है कर्नाटक से, और सामवेद सबसे अधिक प्रचलित है।
एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म सुक्ति का उल्लेख क्या है? तो एकमेवा द्वितीयम जो ब्रह्म है इसका संबंध होता है छंदोग उपनिषद से। किस संबंध है? छंदोग उपनिषद से है। छंदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसी में सर्वखिलविद ब्रह्म अर्थात एकमेव द्वितीयक ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छंदोग उपनिषद में ही मिलता है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को कौन सा दर्जा दिया जाता था? जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान थी उनको माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था, क्योंकि वह संकर संतान होती थी। प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह होता था, जबकि अनुलोम विवाह में उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। जो चतुर्विध वर्गीकरण है उसका वर्णन कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के नशादीय सूत्र से मिलता है। ऋग्वेद के नशादीय सूत्र से मिलता है चतुर्विध वर्गीकरण समाज का। समाज के चतुर्वर्ग वर्गीकरण या व्यवस्था जो है उसका विचार सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से मिलता है। इस मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शुद्ध की उत्पत्ति की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? तो ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियां थीं वह कन्याओं को अपने पति चुनने का अधिकार या स्वतंत्रता थी, तो पहला सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये भी सही है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा का अस्तित्व में नहीं, मतलब अस्तित्व में थी तो ये गलत हो जाएगा। अस्तित्व में नहीं थी, ऋग्वैदिक में पर्दा प्रथा नहीं होती थी। स्त्रियों को यज्ञ और सभा समिति बैठक में भाग लेने का अधिकार था, तो ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल था। इस काल में स्त्रियों को अपने पति चुनने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थीं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी अस्तित्व में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था, तो ये सही है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता था, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की प्रथा समाप्त हो गई थी? नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ ऋग्वैदिक काल में ही होते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एक संस्थागत आधार ले लिया था। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे। इन यज्ञों से बड़ी संख्या में पशु बलि हैं उनकी हत्या की जाती थी और बलि दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ का मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग, निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, तो ये भी सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के मध्य समन्वय को दर्शाता है, ये सही है। पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, तो ये गलत है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं। इसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हैं। इन पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और अतः पुरुषार्थ का उल्लेख अर्थशास्त्र में न होकर उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पाया गया है। निम्नलिखित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? तो वधू है उसका पुरोहित के साथ विवाह हो जाएगा, तो ये हो जाता है दैव विवाह। धार्मिक अनुष्ठानों के मूल रूप में अपनी कन्या को दान में देना दैव विवाह के अंतर्गत आता था। विवाह की वेदी में बैठकर ऋत्विक को जो कन्यादान किया जाता था उसे दैव विवाह कहा गया है। इसमें वर पक्ष की सहमति के पश्चात वैदिक परंपराओं से संस्कार आदि करके कन्या को विदा किया जाता है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो जो पहला संस्कार है उसके अंतर्गत आता है गर्भधान संस्कार। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार है गर्भधान संस्कार। इसके बाद आते हैं पुंसवन संस्कार, सीमांतु उन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि संस्कार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है?
ओके। सामवेद का संबंध गंधर्ववेद से, अथर्ववेद का शिल्प से है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद से है। लेकिन जो ऋग्वेद है उसका संबंध तंत्रवेद से नहीं बल्कि आयुर्वेद से है, तो सी गलत हो जाएगा। ऋग्वेद का अर्थ है आयुर्वेद से, सामवेद का अर्थ है गंधर्ववेद से, अथर्ववेद का संबंध है शिल्पवेद से, और यजुर्वेद का संबंध है धनुर्वेद से। नीचे दिए गए 3 ऋणों में जो समाहित नहीं है वो कौन सा है? तो 3 प्रमुखतः ऋण बताए गए हैं। इसमें आता है पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, लेकिन पुत्र ऋण नहीं आता। उत्तर वैदिक काल में त्रिऋण की व्यवस्था की गई है। इन मनुष्य मतलब एक मनुष्य को 3 ऋणों से ऋण होना आवश्यक माना गया है। ऋषि ऋण अर्थात वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके हो सकते हैं। पितृ ऋण अर्थात पुत्र की उत्पत्ति से होता है। देव ऋण अर्थात यज्ञ आदि करवाकर ऋण हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किन वैदिक देवताओं का नाम बुर्जगोई अभिलेख में नहीं मिलता है ना? तो इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे, लेकिन अग्नि का वर्णन नहीं है, निरुक्त है इनकी जगह पर। बोगजकोई अभिलेख मध्य एशिया में बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। इस अभिलेख पर राजा के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी मानकर, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं हमारे ऋग्वेद, वेद। वैदिक संहिता का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसकी प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता है, इसलिए इसे होर्त वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था के साथ अद्भुत समानता है। जेद अवस्था एवं ऋग्वैदिक भारतोपीय भाषा को 2 प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो उपनिषद हैं इसमें याज्ञिक कर्मकांड, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में प्रबल प्रतिक्रिया हुई। वह प्रतिक्रिया पांचालों और विदेह राज्य में विशेषकर 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। पांचाल और विदेह राजाओं में विशेषकर जहाँ पर 600 ईसा पूर्व के आसपास हुए थे उपनिषदों का संकलन। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे शक्तिमान देवता है इंद्र। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात अग्नि है, जिनका 200 बार उल्लेख है। सोमदेव 144 बार आते हैं। वरुण, यह 3 बार इनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का करके वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को आह्वान करते हैं। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार कब किया गया है? राजत्व की देवी उत्पत्ति, तो ये हमारी आती है किसमें? उत्तर वैदिक संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक संहिता से संबंधित है राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन रचना है। राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, एकराट, सम्राट जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। वैदिक आर्यों का प्रथम भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे वो क्या खाते थे? जौ, गेहूँ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जी, फल आदि खाते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ, गेहूँ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जी, फल आदि खाते थे। गाय और घोड़ा इनका प्रिय पशु था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस जो वर्णन है इसका उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये दिया गया है वैदर्णायक उपनिषद में। किसमें? वैदर्णायक उपनिषद में दिया गया है। वैदर्णायक उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता का उल्लेख भी है। यह सबसे बड़ा उपनिषद है।
वेदरायण उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मों से संबंधित है हमारा यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा गया है। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। देखो, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शुल्क यजुर्वेद का शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करता है? तो पुनर्जन्म को सबसे पहले बताता है छंदोग उपनिषद। पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यह अध्याय में 100 अध्याय और 14 कांडों में वर्णित है। इसमें याज्ञवल्क्य, मैत्रेय संवाद, विदेह माधव की कथा, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, जलपवलन की कथा, कृषि संबंधी प्रक्रिया, पुनर्जन्म की सिद्धांत, पुरर्वा उर्वशी आख्यान आदि का वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या का उल्लेख भी हमें छंदोग उपनिषद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं डैश को निर्देशित की गई हैं। तो 1/4 जो ऋचाएं हैं वो दी गई हैं इंद्र को। ऋग्वेद का उल्लेख में इंद्र का उल्लेख है वह 250 बार मिलता है। अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रधान देवता थे। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला युद्ध के नेता के रूप में चिन्हित किया गया है। यह प्रकृतिगत रूप से वर्षा के देवता भी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं है? तो इसमें इंद्र है, मित्र है, वरुण है, मारुत नहीं है। एशिया माइनर से प्राप्त कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व वैदिक इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख में 4 प्रमुख वैदिक देवताएं इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत का उल्लेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख वैदिक इतिहास के कालक्रम निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद से नहीं है? तो सामवेद में आती हैं हमारी कौथुम, राणायनी है और जैमिनी। राणायनी महाराष्ट्र से संबंधित थी, कौथुम गुजरात से और जैमिनी कर्नाटक से। कौशिकीय यजुर्वेद से नहीं या सामवेद से भी नहीं, ये ऋग्वेद की है। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी छंदोग उपनिषद या छंदोग सोमवेद की शाखा हैं, जबकि जो ऐत्रेय और कौशिकी हैं वो ऋग्वेद से हैं। नीचे दिए गए कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ओके, सृगहित कोषाध्यक्ष सही हो जाएगा। संग्रहकर्ता मतलब कोषाध्यक्ष है। भाग दुघ राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, ये भी सही। कुछ अपने भागों को वसूल कर लेता है तो भागदूत को क्या कहा जाता है? राजकर वसूल करने वाला अधिकारी। पालागल दूत कहलाता है, तो ये भी सही है। पालागल दूत से संबंधित है। बावर्ता चारण से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। बावर्त का अर्थ होता है संस्कृत शब्दकोश का शब्द है ये। देखो, पहले संग्रहित का संबंध है कोषाध्यक्ष से। भाग दुर्ग का संबंध है राजकर वसूल करने वाले अधिकारी से। पलागल का संबंध है दूत से। और बावर्ता का अर्थ होता है संस्कृत शब्दकोश का एक शब्द है। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? हमारे तिलक। इन्होंने बोला था कि जो आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे। द आर्कटिक होम इन द वेदास आर्यों का आदि देश नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है। इसमें उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक प्रदेश था। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? जो उपनिषद हैं वो सत्य की खोज से संबंधित हैं।
उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? सत्य की खोज। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म आदि इसकी विषय वस्तु हैं, इसलिए इन्हें पराविद्या या आध्यात्म की विद्या भी कहा गया है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 10 मानी जाती है। प्राचीन भारतीय किस विवाह में कन्या के पिता को गौ मिथुन देने की शर्त होती थी? उससे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था अर्श, क्योंकि ऐसी शर्त जिसमें कन्या के विवाह पर पिता को गौ और मिथुन देने की शर्त रखी जाती थी, उसे कहा जाता है अर्श। स्मृतियाँ, धर्मशास्त्रों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में 1 जोड़ी गाय और बैल प्राप्त होता था। मतलब कन्या प्रदान करने के बदले में 1 जोड़ी गाय बैल प्राप्त होती थी। यह विवाह क्या कहलाता? अश्व विवाह कहलाता था। देव विवाह में जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, उसे देवव्रत। प्रजात्य विवाह में इसमें वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे, तो प्रजात्य विवाह कहलाता था। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ और शीलवान वर ढूंढता था, तो ये ब्रह्म विवाह हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद हमारे कौशिकी ब्राह्मण से संबंधित और ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद का संबंध है तैत्तिरीय ब्राह्मण से। सामवेद का संबंध है पंचविश थे और अथर्ववेद का संबंध है गोपथ ब्राह्मण से। जिक हो गया। तो सामवेद का संबंध है पंचविश से, अथर्ववेद संबंधित है गोपथ से, यजुर्वेद का संबंध है तैत्तिरीय ब्राह्मण से और ऋग्वेद का संबंध है कौशिकीय ब्राह्मण से। वेदों से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। वेद, इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो सही है। सामवेद पाली में है, तो ये गलत है, सभी संस्कृत में थे यार। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल हैं तथा सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सभी वेद संस्कृत में लिखे गए थे। वैदिक संहिता में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। देखो हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम इस वाले पेज की और सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर या पुरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। इंद्र वीरता, शक्ति, बादल और तड़ित का देवता कहा जाता है, जिसे वज्रबाहु भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्र वैदिक युग की महत्वपूर्ण देवता थे। पूर्व वैदिक काल में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के विवरण हेतु उत्तरदायी था? तो जो संसाधन हैं उनका विवरण कौन करता था? तो ये विदर्थ करते थे। तो ये कौन हो जानते हैं? विदर्थ हैं। कौन है? विदर्थ हैं, जो कि संस्थान के जो संसाधन होते हैं उनका विवरण करता है या वितरण करते हैं, उन्हें विदर्थ कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में विदर्थ सबसे प्राचीन संस्थान थी। इस संस्था में समाज के संसाधनों का विवरण या वितरण है वह कौन करती थी? जनसभा भी इसको कहा गया है। कई ग्रामों के समूह को विश कहा गया है। सभा को वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संवार्त लोगों की सभा मानी जाती थी। इसकी जबकि जो समिति थी वह केंद्रीय राजनैतिक संस्थान या सामान्य जनता का प्रतिनिधि सभा थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? वेदों में कौन सा सत्य नहीं है? ऋग्वेद में 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएँ अधिकतर प्रार्थनाएं जो थीं जो यज्ञ में प्रयोग होती थी, तो ये सही है। ऋग्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र थे, तो ये भी सही है। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ को अग्निहोत्र संपादित किया गया है, तो ये भी सही है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है, तो ये गलत है। अथर्ववेद के जो मुख्यतः मंत्र थे वह जादू मंत्र और तंत्र से संबंधित थे, तो ये भी सही हो जाएगा। सिर्फ कौन सा गलत है? डी गलत है। ऋग्वेद में कुल 1028
28 सूत्र हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। यह ऋचाएँ अधिकतर प्रार्थनाएँ थी। यह यज्ञों में प्रयोग की जाती थी। यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा गया है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रहण है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इन मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण। तो इसमें कहा गया है जो कथन है, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक प्रशासनिक इकाई विकसित की थी। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गलत है। दूसरा, आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा व्यापक अनुभव था। तो ये भी गलत है, नहीं था, दोनों ही गलत हो जाएंगे। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उन्हें वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, परंतु इन्होंने एक अच्छी राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को विकसित नहीं कर पाए थे। इनका प्रमुख कारण इनके पास व्यवस्थित और राजनीतिक प्रशासन का लंबा व्यापक अनुभव ना होना था। इसके साथ हमारे जो 100 क्वेश्चन थे उसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।